ऐसे भगवान की अब मैं लीला सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज इसलिए रास पंचाध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग करते। ये कोई गली कि आप सब द्वापर तक प्रतीक्षा करो, द्वापर में राम जी कृष्ण बन के आएंगे तब मिलेंगे। दंडक वन के संत बोले आप तो हमको तारीख दे रहे हो, लेकिन हम प्रतीक्षा कर भी लें और द्वापर में अगर ठाकुर जी हमको नहीं मिले तो हम आपको कहां ढूंढेंगे। हनुमान जी बोले वैसे तो चारों युग प्रताप हमारा, चारों युगों में हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं ऐसी कोई योजना बनाऊंगा कृष्ण लीला में किसी रूप में तो आकर के मैं आपको ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, लेकिन आप कृपा करके एक युग तक प्रतीक्षा करें, एक युग की प्रतीक्षा और करें। आइए महाराज विराज। जय। एक युग की प्रतीक्षा और करें। तब दंडक वन के सब संत मान गए और वही सब संत, वही सब श्रेष्ठ जन द्वापर युग में ब्रज की गोपी के रूप में प्रकट हुए और ऐसा भाव वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम ने विचार किया कि भाई राम रावण युद्ध में अनेक लोगों ने हमारी सहायता की, सबको हमने कुछ ना कुछ उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी के लिए उपयुक्त उपहार हमको कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। तब भरतलाल जी ने भगवान की पादुकाओं से निवेदन करके पूछा कि हनुमान जी को क्या उपहार देना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य गद्दी पर भगवान श्री राम की पादुका ही विराजमान रही। भरतलाल जी उनसे ही निवेदन करते थे। भगवान की पादुकाओं ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि भगवान, हनुमान जी महाराज दंडक वन के संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि द्वापर में वो आपको उन संत रूपी गोपियों से मिलवाएंगे, लेकिन किस रूप में मिलवाएंगे इसके अभी भी संशय में हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हनुमान जी पर यह कृपा करें कि जब द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे तो आपके अत्यंत समीप रहने वाली जो आपकी वंशी है वो श्री हनुमान जी के रूप में ही आएंगी और आप उनको स्वीकार करके उन्हीं से ही, उसी के नाद से ही गोपियों को बुलाइएगा और महाराज कीजिएगा, ताकि हनुमान जी का जो वचन है वो पूर्ण हो जाए। वैसे भी हमारे ब्रज के भाव में भी वंशी जो है ये महादेव का रूप मानी गई हैं और महादेव के ही रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो दोनों पक्ष हैं, महादेव का स्वरूप भी है और हनुमान जी के स्वरूप में भी हैं। और एक बात, अगर उसको वाद्य दृष्टि से ना देखा जाए, एक इंस्ट्रूमेंटल दृष्टि से ना देखा जाए, तो वंशी क्या कर रही है? जीवात्मा को परमात्मा से मिला रही है, आचार्यत्व कर रही है, आचार्य का काम। और हनुमान जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। तो हनुमान जी अपनी कार्य की सिद्धि करने समस्त गोपियों को ठाकुर जी से मिलाने की योजना बना रहे हैं। और आज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, भगवान ने जैसे अपने अधर पर वेणु को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, बाज उठी वंशी वृंदावन में।
यहां पर आश्चर्य ये था कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां हैं, केवल उनको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा है, और बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं सबको स्वर सुनाई दे रहा है। मतलब अब जैसे हमारे बेंजो वाले भैया बेंजो बजा रहे हैं, आपको स्वर सुनाई दे रहा है, शब्द नहीं, उसमें से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं, स्वर प्रकट हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजा रहे थे तो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां थीं, उनको ऐसा लग रहा था मानो कोई शब्द से हमें पुकार रहा है। वेणु की ध्वनि वायुमंडल में भ्रमण करती हुई जाती और गोपी के कान में कहती, अरे चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। उसके कानों में शब्द सुनाई देता है। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने क्लीम शब्द का प्रयोग किया है वेणुनाद में, वहां शब्द निकला है, और गोपियों के कर्ण रंध्र में जाकर के वो शब्द कहता है, चल गोपी जल्दी आजा, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जो जो गोपी उस स्वर को सुनती है, शब्द को सुनती है, दौड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई बालक को दुग्ध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई स्नान कर रही थी। जैसी अवस्था में शब्द कान में पड़ा है, अस्त व्यस्त अवस्था में दौड़ी हैं गोपियां। आहा, दौड़ पड़ी गोपियां। कई गोपियों के लिए तो कहा गया कि उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी, अर्धरात्रि का समय कहां जा रही हो। तो उन गोपियों ने कक्ष में प्रवेश करके ध्यान समाधि लगा करके अपने देह को तो वहीं त्याग दिया, आत्मस्वरूप से एक दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंच गई हैं रास बिहार में। अच्छा, यहाँ बड़ी बड़ी योजना है। रास बिहार की बड़े बड़े भाव लिखे गए हैं, बड़े बड़े भाव सुनाए गए हैं। योग मायाम उपाश्रित, भागवत रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा कि योग माया के आश्रय में ठाकुर जी ने रास किया। तो योग माया कौन है? यही देवी जो यहां विराज रही हैं, जो वैष्णो देवी विराज रही हैं, जो विंध्यवासिनी मैया विराज रही हैं, यही देवी। योग माया के आश्रय में भगवान ने रास विहार किया। मतलब इतनी सारी गोपियां ग्रह त्याग करके रास विहार में गईं, और किसी के भी पति सास आदि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी गोपियों के तो छोटे छोटे बालक हैं, और वो गोपियां भी रास विहार में गईं, उनके बालक रोए नहीं होंगे। तब हमारे आचार्य चरण कहते हैं योग मायाम उपाश्रिता। बोले योग माया जो है ये समस्त गोपियों का रूप धारण करके उन गोपियों की रास भूमि में जाके उनकी अनुपस्थिति में उनके रूप को धारण करके उनके घर में उनके क्रियाओं को कर रही है। मतलब योग माया देवी ही गोपियों के रूप में विराजमान है, और सब घर के लोगों को लग रहा है हमारी बहू बेटियां तो यही हैं, सब बालों को लग रहा है हमारी माता जी तो यही हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो मूल रूप है वो रास बिहार में है। दूसरी बात, रास में गई हुई गोपियां जो हैं, समस्त गोपियां 6-7 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी हैं। 7 वर्ष के ठाकुर जी के संग रास विहार करने के लिए 6 वर्ष की से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी गई हैं। इसलिए इसको काम लीला नहीं कह सकते। छोटे से हैं गोपाल जी, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 80 वर्ष की माता जी भी नृत्य कर रही हैं जो यशोदा की उम्र की हैं, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 6-7 वर्ष की गोपी भी नृत्य कर रही है, जिसको यही नहीं पता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, वो भी नृत्य कर रही है। इसलिए ये काम लीला नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है। हमारी दृष्टि खराब है, इसलिए हमको वहां वही सब दिखता है। असंख्य गोपियां पहुंची, और सब गोपियां जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख खड़ी हैं। यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया। शुकाचार्य जी के मन में, परीक्षित जी के मन में एक संशय आया कि ये गोपियां
भगवान को प्रेम करके पाना चाहती हैं, एक प्रियतम के भांति ठाकुर जी से प्रेम करके पाना चाहती हैं। तो यहां पर शुकाचार्य जी थोड़े से नाराज हो गए, बोले राक्षस द्वेष करके पा सकते हैं, पूतना विष पिला के पा सकती है, ये गोपियां प्रेम करके नहीं पा सकती। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सब साधन हो सकते हैं, वो द्वेष भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है, वो प्रेम भी हो सकता है। और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ऐसा नहीं है परीक्षित, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को भी ये प्रिय हैं। गोपियां सब आईं, भगवान वेणुनाद कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां खड़ी थी सामने। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में प्रकाश दे रहा है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से उनके आने का कारण पूछा। पहले तो स्वागत किया और फिर क्यों आई हो। गोपियां बोली मतलब पहले तो निमंत्रण दिया और फिर निमंत्रण देकर के हमको पुनः पुनः बुलाया, और जब हम सब काम छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं पूछ रहे हो क्यों आए हो। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध जब आता है ना, तो क्रोध में आप घूंट पी जाते हो, बोलते नहीं हो, मौन हो जाते हो। गोपियां ऐसी हो गई। बोले हम त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, तब नहीं मिले। उसके बाद कृष्णावतार हो गया, कृष्णावतार में भी कब से प्रतीक्षा कर रही हैं कि मिलेंगे 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 मिलेंगे। अब जाकर के जब मिलने का समय आया, एक युग से भी लंबा समय बीत गया। आज जब हम सब छोड़ छाड़ के इनसे मिलने के लिए आई तो कह रहे हैं कि आप सबके आने का कारण क्या है, ब्रूतागमन कारणम। इनके नाटक ही खत्म नहीं हो रहे, मिले ही नहीं रहे अच्छे से, अब भी पूछ रहे हैं क्यों आई हो। भगवान ने यहां 10 श्लोकों में गोपियों को वापस घर जाने के लिए कहा। स्त्री धर्म क्या होता है उसके बारे में बताया। सास ससुर की सेवा करने से ये होता है, पति की सेवा करने से ये होता है, पर पुरुष की ओर दृष्टि डालने से भी ये पाप लगता है, आदि आदि भगवान सब समझा रहे थे गोपियों को। और जब बोलते बोलते ठाकुर जी थक गए, तब गोपियां बोली आपका हो गया, अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ठाकुर जी, एक भक्त को भगवान की प्राप्ति करने में कितनी पीड़ा होती है ये भक्ति जानता है। भात को भोक्ता के मुख तक पहुंचने में कितना सहना पड़ता है ये भात ही जानता है। भात जानते हैं, चावल, पहले उसके धनकुटा से छिलके दूर किए जाते हैं, खौलते हुए पानी में डाला जाता है, जब मीड़ने पर बिल्कुल नरम हो जाता है तब दाल के साथ परोसा जाता है, तब भोक्ता पाता है। गोपियां कह रही हैं भक्त को भी इतनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको वो पीड़ाएं नहीं पता होती। ठाकुर जी आप हमको स्त्री धर्म बता रहे हैं जैसे मानो हमको पता ही नहीं है। अरे हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, कोई संसार की स्त्रियों की तरह हमारा प्रेम नहीं है ठाकुर जी। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप एक बार स्वीकार कर लीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें दिखना मत, हमें कभी मिलना मत, हमसे कभी मिलने मत आना, लेकिन एक बार हमें स्वीकार करके बता तो दीजिए कि हाँ ये तू मेरी है, तू मेरो है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक हमारी कोई इच्छा नहीं है नाथ। और फिर भी आप चाहते हैं कि हम वापस चली जाएं तो हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस कर दो।
क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास है, वो वापस करो। हमारा मन आपके पास है, उसको हमें दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी आनंदित हो गए गोपियों के इस भाव से, समझ गए ये गोपियां तो मुझे चित्त दे चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम आपके साथ रास विहार करेंगे। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे, परखना चाह रहे थे कि आपका प्रेम कैसा है। तभी वहां कामदेव आ गया। भगवान बोले आपका क्यों आगमन हुआ भाई साहब? कामदेव बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले तुझे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं? अरे ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूं। कामदेव बोले हम तो फिर भी आएंगे। भगवान बोले तो फिर आके दिखाओ। और जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण किया। ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरे विश्व में बंधुओं देखो, काम दैत्य नहीं है, कामदेव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया, राक्षस हम लोगों ने बनाया। बहुत सुंदर स्वरूप है उसका, भगवान का पुत्र भी बना है। जब ठाकुर जी के समीप आया तो कहते हैं कामदेव इतना सुंदर कि उस पर सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन मदन किसको कहते हैं? काम को ही कहते हैं मदन। और उस मदन को भी जो अपने रूप माधुरी पर मोहित कर ले, उनका नाम है मदन मोहन। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, त्रिभंग ललित स्वरूप धारण किया, कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ठाकुर जी बोले ये रास विहार लीला जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है, काम का प्रवेश नहीं। रास है क्या? रस और रास ये दो स्थिति हैं। आप भगवान के समीप जाते हो, आप कथा सुनने जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, ये सब रस है। लेकिन आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के वृंदावन बिहारी लाल यदि जबलपुर आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ आपके पास आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कोई ब्रजवासी आपके घर आ जाए, वो रास है। कोई महापुरुष आपके घर आ जाए, वो रास है। आप प्रयास करते हैं, वो रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करते हैं, वो रास है। हम लोग रस का अनुभव तो कर रहे हैं, पर रास पता नहीं कब होगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम सब तो हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और कथा क्या है? रस। ये रस में खूब डुबाया करो अपने आप को। इतना डुबाओ, इतना डुबाओ, इतना डुबाओ कि आपका एक भी अंग बिना रस के रह ना जाए। तो आप क्या बन जाओगे? और जब रसगुल्ला बन जाओगे तो ठाकुर जी का उतना भोग लगावे आ जाएंगे आपके पास, वही रास हो जाएगा। हाँ, यहां इसी जबलपुर की भूमि पर दामोदर दास नाम के एक भक्त के ऊपर हुआ था रास। स्वयं वृंदावन, स्वयं यमुना जी, स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए थे और प्रकट होकर के अनुभव कराया था। इसलिए जबलपुर की भूमि तो पहले से रास की अधिकारिणी है। आप लोगों को थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, रास तो हो जाएगा। ठाकुर जी आपके लिए आ जाएंगे यहां पर। भगवान ने अब रास करना शुरू किया। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे गोपी तू मेरे काज कहा लेके आई? गोपी कहती मैं तो आपके काज भात बना के लाई। ला पवा दे मोह, उसके हाथ से पाते हैं। दूसरी गोपी के पास जाते, तू मेरे काज कहा लेके आई? मैं तो आपके काज सुंदर पटका लेके आई। ला पहना दे मोह। तीसरी गोपी, तू मेरे काज कहा लाई? बोले मैं तो चंदन घिस के लाई हूं। ला लगा दे मोह। मतलब एक एक गोपी के समीप जाकर के ठाकुर जी उसके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ये रास है। नृत्य का मतलब रास नहीं होता। लेकिन किसी के घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो व्यक्ति नाचेगा नहीं। किसी के सामने ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो तो नाच नहीं लगेगा, तो नृत्य हुआ। बाकी रास का मतलब नृत्य नहीं है। लेकिन ये वही हुआ जो नहीं होना था। एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जब जाकर के समय देने लगे, पर्सनली गोपियों के भावों को स्वीकार करने लगे, तो गोपियों में मान आ गया। मान क्यों आया?
भक्ति में मान क्यों आता है? गुरु अपराध की वजह से मान आता है भक्ति में। बिना किशोरी जी के गोपियां रास बिहार में आ गई हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु के रास बिहार में आ गई, इसलिए अपराध हो रहा है, इसलिए मान आ रहा है। अभी तक किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ था रास भूमि में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। अगर गुरु सहित आती तो गोपियों को मान नहीं होता। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, अरे त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम गोपियां, ये हमारे रूप पर मोहित होकर के कभी हमारी गोद में लेट जाते हैं, कभी हमारे हाथ से पूड़ी पाते हैं, कभी हमारे हाथ से जल पीते हैं, कभी हमसे चंदन लगवाते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा तुम्हारे रूप पर मोहित होकर के कर रहा हूं मैं? ठाकुर जी बोले, ये मान मुझे प्रिय नहीं है। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, रास भूमि के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान श्री कृष्ण को खोजने के लिए गोपियां यत्र तत्र भटकती हुई जैसे ही यमुना तट पर पहुंची, तब वहां किशोरी जी प्राप्त हुई। और यहां गोपियों ने किशोरी जी से निवेदन किया, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजः, श्रयत इंदिरासस्वदत्र ही। गोपियों ने किशोरी जी की कृपा से गोपी गीत गा करके ठाकुर जी की मानो एक तनिक सी व्याज स्तुति जैसे की, कभी कभी तो स्तुति करती हैं, कभी कोई व्यंग करती हैं, फिर कोई स्तुति करती हैं, फिर कोई व्यंग करती हैं। इस प्रकार गोपियों ने गोपी गीत गाया।
लेकिन गोपी गीत गाते गाते जैसे ही गोपी गीत के विश्राम में हृदय भर आया गोपियों का, और ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। गाते 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 जब गोपियों के नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा, प्रेम विगलित जब हृदय होने लगा, गोपियों के अश्रुबिंद देख करके ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और पीतांबरी पहन करके श्री श्याम सुंदर पुनः रास मंडल में जो अंतर ध्यान हुए थे पुनः प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन गोपियों की करुण पुकार से पुनः प्रकट हो गए। दो कारण हैं। पहला तो अब आचार्य युक्त हो गई हैं, किशोरी जी साथ में है। गुरु सहित जब पुकार की जाती है, गुरु की आज्ञा से जब पुकार की जाती है, तो गुरु आपको सुरक्षित पुकार करने का भाव बताता है। ठाकुर जी उससे प्राप्त होते हैं। और दूसरा, गोपियों ने जिस करुण भाव से गोपी गीत में ठाकुर जी को पुकारा है, बुलाया है और जो निवेदन किया है, उन सब भावों से ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। मैं एक बात कहता हूं कि जिसको पाना है ना ठाकुर जी को, उसको गाना तो पड़ेगा। बिना गाए ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कंठ अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी स्वर लहरियां होनी चाहिए। गाना मतलब केवल गाओ, केवल पुकारो, केवल बुलाओ, बिना गाए नहीं मिले। जिसने भी पाया गा के पाया ठाकुर जी को। गोपियों ने गोपी गीत गाया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तोए। हाथ छुड़ा के तो चले गए थे, लेकिन ठाकुर जी आप तो हमारे हृदय में बैठे हो, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। और यहां थोड़ा संवाद हुआ गोपियों का और ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने कहा, हम तो आप सबके प्रेम के ऋण से ऋण के ऋणी हैं, उससे कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। और अब ठाकुर जी ने महारास किया। जितनी गोपी हैं उतने श्याम सुंदर हो गए। पहले एक ही कृष्ण थे, अनेक गोपियां थीं। अब जितनी गोपी उतने श्याम सुंदर प्रकट हो गए और वृंदावन में यमुना पुलिन पर महारास हो रहा है। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, आपके मध्य प्रदेश में विराजमान महाकाल भगवान अपने त्रिशूल डमरू उठाए दौड़े वृंदावन की ओर। बोले महारास हो रहा है, इसमें तो हम भी जाएंगे। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले बाबा कहां जा रहे हो? महादेव बोले हम शंकर जी हैं, सब हमको भोले बाबा कहते हैं। आप गोपियां बड़ी भोली हैं, हमारा मार्ग कोई रोकता नहीं है, लेकिन आपने रोक दिया है। गोपियां बोली नहीं, हम आपको भली भांति जानती हैं, आप महादेव हो। लेकिन भगवान भीतर रास विहार चल रहा है और रास विहार में केवल एक ही पुरुष का अलाव है, श्री कृष्ण। उनके अलावा सब गोपी हैं और किसी पुरुष को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। आपको यदि भीतर जाना है तो पहले गोपी बन के आओ। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब श्रृंगार से गोपी नहीं। नेत्र कृष्ण को देखना चाहे, नासिका कृष्ण को सूंघना चाहे, जिह्वा कृष्ण का आस्वादन करना चाहे, कान कृष्ण को सुनना चाहे, हाथ स्पर्श करना चाहे, पैर नृत्य करना चाहे, मतलब इस देह की और कोई कामना ही नहीं है, केवल कृष्ण है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे वही गोपी है। और जो प्रत्येक इंद्रिय से पाने लगेगा उसके बाह्य भेष में गोपित्व दिखने तो लगेगा। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे किया, भिक्षाम देही माते। अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई भिक्षा लेकर के। महादेव ने कमंडल पीछे किया, अन्न की भिक्षा नहीं, आज अपने श्रृंगार की भिक्षा दो। और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का गोपी स्वरूप धारण कराया। नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल लगायो, जटा खोल करके केश बना दिए,
सर्प बिच्छू आदि जो पहन रखे सबको कहा तुम लोग सब लोग जाओ, सुंदर गहने पहनाए, लहंगा पहनायो, हाथन में चूड़ी पहनाई, हाथन में महावर लगायो, जैसी चुनरी पहनाई वृंदावन में यमुना तट पर प्रकट हो गए। बोल गोपेश्वर महादेव की। महादेव गोपी बन करके आए और जैसे ही गोपी बन करके पधारे, गोपियां बोली पहले मुख दिखाना पड़ेगा। महादेव बोले जिसके लिए सजे हैं वही देख सकता हमको, और कोई नहीं देख पाएगा। गोपी बोली नहीं नहीं, रूप तो दिखाना पड़ेगा। महादेव ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, आहा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतमशम। आज ये वाला स्वरूप है ही नहीं ठाकुर जी का। आज त्रिनेत्रों में काजल लगा है, होठों पर लालिमा लगी है, कानन में कुंडल पहने हैं, आहा, मांग में सिंदूर भरो है, सुंदर चंदन की पत्रावली करी है, गले में सुंदर हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने हैं, और बताएं साथ में मूछन पे इत्र लगो भयो है। पामन में कड़ूला पहने, दम दम करके महादेव गोपी बन गए हैं। गोपियां तो वहीं देख करके मूर्छित हो गई। महादेव बोले हम तो पहले ही कह रहे थे जिनके लिए तैयार हुए वही देख सकते हैं, और कोई मत देखो। इतने में ही भीतर रास विहार कर रहे ठाकुर जी ने देखा, अरे देवादिदेव महादेव पधारे हैं। दौड़ करके गए, महादेव का हाथ पकड़ करके लाए। महादेव को रास में नृत्य करता देख ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी जाऊं। 4 मुख वाली गोपी बन करके ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सनकादि आए, नारद जी आए, सब देवी देवता आए हैं, सब गोपी बन करके, और वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ वंशी वट पे, यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे, यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे
श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन हे सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण हे यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदीगण 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन क्यों? वृंदावन ओ रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो बोल रास राशेश्वर भगवान की हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी हो रास बिहारी संग राधा सुकुमारी 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 ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे हाँ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, 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 रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, हाँ रास रचो है महारास रचो है, 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 ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है, 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 रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है, ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है रास रचो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल रास रासेश्वर भगवान की, राधा रमण लाल की। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठें। अब हम आगे के कथाक्रम कहते हुए रुक्मणी विवाह की ओर चलें। भगवान ने यमुना के तट पर रास विहार किया और आज तक ठाकुर जी का रास विहार ब्रज वृंदावन में चल रहा है। आज भी ठाकुर जी रास विहार वृंदावन में करते हैं। कई लोग कहते हैं निधिवन में करते हैं, सेवा कुंज में करते हैं। हम कहते हैं कण कण में आज भी रास है, देखने वाली दृष्टि हो। आज भी ठाकुर जी का रास होता है। आज सब लोग बिल्कुल बिना बात किए बैठ जाओ और इधर ध्यान लगा करके कथा श्रवण करो। आज परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में परम पूजनीय श्री अभिनंदन जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका अद्भुत स्वागत। आप भी श्रीमद् भागवत जी के मधुर प्रवक्ता हैं और वंश परंपरा से भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। व्यास मंच से आपको बारंबार प्रणाम है। रास विहार हुआ ठाकुर जी का। अब रास विहार के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इतना अद्भुत स्वरूप है युगल गीत का, जहां पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन और गोपियों के हृदय के भाव का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। ऐसे युगल गीत को बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस युगल गीत में एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधानिज शिक्षा तपसुतः सति यदा दरबिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। गोपियां एक दिन
यशोदा मैया के पास गई और मैया से जाके बोली, मैया 7 बरस है गए, तुम्हारो लाला तो हमारे हाथ में आयो नहीं, लेकिन आज आपके लाला से तो हम अपनी हार मान रही हैं कि या तो हम कभी ना पकड़ सकें, या से तो हम ना बच सकें, लेकिन आज हम आपसे ये निवेदन करवे आई हैं, आपके लाला को वंशी बजानो कौन ने सिखाया, वहां को पता दे दो हमें। गोपियां कह रही हैं, आपके लाला को वंशी बजाना किसने सिखाया? जो भी आपको वंशी बजावे वालो गुरु है, वाकू हम सबक सिखावेंगे। यशोदा मैया बोली, क्यों ऐसा क्या करोगी? अरे जी वंशी बजावे और या की वंशी बजवे ते हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। यशोदा मैया बोली, ऐसी मीठी वंशी बजावे वासे तो सबन के काम बने, बिगड़े कौन को है? तब गोपियां बोली, लाला या चित्र नीचे धल्ले, अभी ले लूंगा मैं तोते। ऐसा हुआ सो देख के कथा कैसे करूंगा मैं, नीचे धल्ले। अच्छा लाली है, बैठे रहो। क्या निवेदन कर रहा था मैं? अब भूत दिखा दिया तो मैं भूल गया। ठाकुर जी का चिंतन चल रहा था ना, है? हाँ, तो सब गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं, आपके लाला को वेणु किसने सिखाई? वह गुरु को पता बताओ हमें, क्योंकि ये वंशी बजावे और या के वंशी बजते ही हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। तब यशोदा मैया कहती हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। यशोदा मैया कह रही, मेरे लाला कोई तो सीखवे ना गए हो, या कि अपनी स्वयं की शिक्षा है, खुद सीखो या ना वंशी बजाना। ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं? तब आगे वर्णन करते कहते हैं, सवनस ततुपधार्य सुरेश सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो उसमें कौन सा राग बजाते हैं? बोले सवनस राग बजाते हैं। सवनस कोई राग नहीं होता, तो फिर सवनस का क्या अर्थ बता रहे हैं? बोले ऐसा राग बजाते हैं ठाकुर जी, जैसे भोर का राग है तो सूर्य उदय होते हैं, रात्रि का राग है तो चंद्रमा उदय होते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा राग बजाते हैं कि सूर्य चंद्रमा भी चकित हो जाते हैं कि हमारे उदय का समय हुआ है कि अस्त का समय हुआ है। ब्रह्मा भी अपने कान लगा करके सुनते हैं, सरस्वती जी तो नोट करती हैं एक एक स्वर को, कौन सा स्वर नया ठाकुर जी बजा रहे हैं। सोचो, स्वयं सरस्वती, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं देवी देवता, जिनकी स्वयं संगीत के मूर्धन्य, संगीत के रचयिता, जिनके वेणु को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो गोपियों की हालत क्या होती होगी ब्रज वृंदावन में। ऐसे ठाकुर जी के वेणु नाद की सुंदर भाव बताए गए। एक मैया रोज हमसे निवेदन करती हैं, आज महाराज जी मधुराष्टकम सुनाओ, आज मधुराष्टकम सुनाओ। आज तो सुनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम गाते ही रहेंगे। 7, 7:15 तो बज गए। हाँ, थोड़ी विश्राम में सुनाएंगे। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गामनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। एक हमारी कथा है केवल मधुराष्टकम के ऊपर ही। ठाकुर जी के एक एक भाव की मधुरता का वर्णन ही है 7 दिन तक। अधरम मधुरम मतलब कितना भी सुंदर व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए और आपको 2 घंटे का समय दिया जाए कि इसमें कमियां ढूंढ के बताओ, तो अत्यंत सुंदर व्यक्ति में भी आप 100 कमियां 2 घंटे में ढूंढ लेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि ये आपको जीवन भर के लिए भी मिल गए ना, तो आप इनमें एक दोष नहीं देख पाओगे, इतने मधुर हैं ठाकुर जी। अरे
वमितम मधुरम शमितम मधुरम। अब इसका कई कई भावों का अर्थ तो इसमें ऐसे है कि ठाकुर जी कई बार सेव खाते हैं या कोई फल खाते हैं, तो फल खाने के बाद जो फल चबाते चबाते जो उसका उच्छिष्ट रह जाता, उसको जब मुख से निकालते हैं, कोई व्यक्ति चबा करके अपनी वस्तु निकाले तो शोभनीय लगती है, अशोभनीय लगती है। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी जब चबा करके चबाया हुआ पान भी अगर मुख से निकालते हैं ना, तो वो भी मधुर लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुरौ पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। लेकिन एक बात, एक छोटी सी कथा सुनाएं। आज कल तो विश्राम है कथा का, 8 बजे से कथा शुरू है, सुबह 7 बजे आ जाना। लेकिन ऐसा मत करना बिना नहाए धोए आ जाओ। हमारे ब्रज वृंदावन में एक बार मैं मंगला आरती करने गया, तो एक माता जी मेरे बगल में मंगला दर्शन कर रही थी। तो ऐसे ही बड़ी बुजुर्ग माता थी, तो मैं थोड़ा विनोद में उनसे बोला, मैंने मैया नींद ना आवे, हमारे सवेरे सवेरे लाला परेशान करवे आ जाओ। अरे ना है, मैं तो रोज मंगला करूं, मैं 20 बरस की तब से मंगला कर रही हूं, आज 80 बरस की है गई। मैंने अच्छा मैया एक बात बताओ। बोले कहा, मैंने नहा के आओ कि नहीं नहा के आओ? तो मैं तो बोली मैं तो ना नहा के आऊं, ऐसे ही आ जाऊं, उठ के सीधे अपनी आंखन ने मीड़ के साड़ी पहन के आ जाऊं। मैंने कहा अरे मैया कैसो दोष तुम पे लगेगा, हैं सवेरे सवेरे मंगला में बिना नहाए धोए आ गई, तो क्या उत्तर देती हैं? बोले ठाकुर कौन सा नहाए हो, ये तो बिना नहाए धोए हैं। बोले ये अब दर्शन दे के नहावे जाएंगे तो हम भी दर्शन करके नहावे जाएंगे। जय हो मैया। मैंने कि अच्छा एक अंतिम बात बताओ। बोले कहा, मैंने कि 20 साल की उम्र से अब तक बिना नहाए ही मंगला करी तुमने? बोले हाँ, एक भी बार नहा के नहीं आई। मैं जय हो मैया, तुम्हारे पाम पूजो। आप सब ऐसा मत करना, नहा धो के आना सुबह, हाँ 7 साढ़े 7 बजे आ जाना, 8 बजे से कथा होगी। अब आज तो हम अब रुक्मणी विभाग की ओर प्रस्थान करेंगे। जो जो भाव है, भाव तो इतने भागवत जी के, और हम में एक दोष है, हमको ज्यादा प्रतिबंधित में कथा हमसे होती नहीं है। हम तो अपने मन मौजी हैं, मन से कथा सुनाते हैं और बहुत विस्तार, एक एक भाव, कई भक्तों के चरित्र, कई पदों का गायन आदि आदि करते हुए सुनाते। कहीं कहीं अपनी मनमानी करते। अब जैसे परसों से जहां हमारी कथा, वहां हम स्वच्छंद हैं, वहां हम खुली छूट में कथा करेंगे। वहां पर हम यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई शासन है, सब मधुर है, लेकिन एक सप्ताह का नियम तो रहता ही है ना। लेकिन वहां सप्ताह का नियम नहीं है, तो वहां हम बिल्कुल स्वच्छंद हैं। तो स्वच्छंदता में फिर और आनंद आता है कुछ कहने सुनाने में। ठाकुर जी की मधुरता का वर्णन, तो एक लीला हम सुना रहे थे कि एक बार गोविंद स्वामी महाप्रभु श्री गुसाई विठलनाथ जी के सामने गा रहे थे, और गाते गाते अपने बगल में ऐसे कहें, ए ठीक से गाओ, ठीक से गाओ। तो गुसाई जी बोले, ए तुम्हारे बगल में कोई बैठा तो है नहीं, तुम किसको टोक रहे हो बार बार? तो गोविंददास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, कन्हैया अपने कान पे हाथ धर के मेरे संग संग गा रो है।
गोसाई जी बोले हमको तो दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी, आप कहो तो मैं निवेदन करूं कि आपको भी दिखें। गोसाई जी बोले नहीं नहीं, आप उनको श्रमित मत कराओ, उनकी इच्छा, वो जिसको दिखना चाहें। हमें तो केवल इतना बता दो कि ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी की आवाज कैसी है, ठाकुर जी जब बोलते हैं, जब गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है। जैसे कई लोगों के स्वर ऐसे होते हैं, वो कानों का स्पर्श करते ही रोंगटे खड़े होते हैं। ठाकुर जी का स्वर कैसा है, केवल इतना बता दो हमें। तो गोविंदास जी बोले इतना मधुर है, इतना मधुर है, ठाकुर जी की वाणी ऐसी लगती है मानो जैसे कभी घनघोर वन में चले जाओ तो वहां थोड़ी सन्नाटे में पक्षियों की ध्वनि मधुर लगती है, जैसे किसी नदी के पास जाके उसका कलकल नाद मधुर लगता है, जैसे पहाड़ों पर जाकर के उन पहाड़ों का गुमसुम रहना और उन पहाड़ों की एक धीमी सी आवाज निकलना वो प्रिय लगती है, जैसे बादलों का गरजना, हल्का हल्का गरजना कभी कभी मधुर लगता है। ये सब प्रकृति की जितनी मधुरताएं हैं वो सब हृदय को स्पर्श करती हैं। ऐसी हृदय स्पर्शी जितनी भी मधुर स्वर हैं वो सब स्वर ठाकुर जी के स्वर के आगे फीके लगते हैं। ऐसा स्वर है ठाकुर जी का, इतने मीठे गाते हैं ठाकुर जी। लेकिन गोसाई जी बोले लेकिन ठाकुर जी के स्वर के आगे नदियों का कलनाद भी सुंदर नहीं लगता, पक्षियों की चकचकाहट भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर किशोरी जी गाती हैं, हमारी लाडली जी गाती हैं, हमारी श्री राधा रानी गाती हैं। उनका स्वर तो ठाकुर जी से भी अच्छा है। गोसाई जी मानो जैसे छके हो गए हों, आनंदित हो गए हों। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, केसी आदि राक्षसों को मारते हैं। यहां पर कंस मंत्रियों की बैठक बुला करके वहां अक्रूर जी को आज्ञा देता है कि जाओ, जाकर के ब्रजमंडल से मेरे शत्रु कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अब हम सूक्ष्म में भाव कह देते हैं क्योंकि ये प्रसंग तो और भी बड़ा है और भी भाव युक्त है। एक कथा हुई थी हमारी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में, और वहां हमने 2 दिन तक उद्धव गोपी संवाद कहा, और 2 दिन तक बस ऐसे ऐसे भाव प्रकट। उसमें भी उद्धव गोपियों का संवाद शुरू हुआ ही नहीं। 2 दिन में भी उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए, बस उसी में इतनी करुणता, उसी में इतनी मधुरता, उसी में इतने भाव छिपे हुए हैं, कहां तक कहें। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन से ठाकुर जी और बलराम जी को लेकर के मथुरा आए। ब्रजवासी सब रोते विलकते रहे, ठाकुर जी से कहते रहे कब आवेगो लाला। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों का आश्वासन देकर के भगवान वर्षों के लिए चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबल्या पीड़ हाथी का वध किया। शंकर जी का धनुष वरदान में मिला था कंस को, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके ठाकुर जी ने उस धनुष का भंजन कर दिया। क्योंकि कंस ने वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, शंकर जी ने धनुष दिया। बोले इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तू सुरक्षित है। भगवान ने आकर के 11 वर्ष 56 दिन के हैं ठाकुर जी। कितने? 11 वर्ष 56 दिन। और ठाकुर जी ने आकर के एक भुजा से धनुष उठा करके 1 बार 2 बार 3री बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, धनुष बीच से टूट गया। कंस को आवाज आई जोर की, बिजली कड़क रही है पृथ्वी पर, जैसे मानो भूकंप जैसी स्थिति हो रही है। कंस को पता चल गया कि धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को भेज दिया द्वार पर। मल्लानाम मश निर्णिनाम स्मर, मल्लानाम मश निर्णिनाम। मल्लों को जब देखते हैं, मल्ल जब भगवान को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पहलवान चला आ रहा है।
मल्लानां वशनिर्णिनां नरवरस्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज बलराम जी के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी को ठाकुर जी, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी मल्ल के रूप में दिख रहे हैं, छोटी छोटी स्त्रियों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, सखाओं को सखा के रूप में दिख रहे हैं, वृद्धों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना वैसा ठाकुर जी का स्वरूप दिख रहा है। कथा में भी यह अनुभव करने को मिलता है। सब लोगों के मन के भांति कथा का रूप होता चला जाता है। किसी को लगता है कि यह केवल प्रवचन मात्र है, किसी को लगता है ये केवल शब्द मात्र हैं, पर कईयों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये ना तो शब्द है, ना प्रवचन है, ना कथा है, ये वक्ता के मुख से निकलने वाला एक एक अक्षर श्री कृष्ण है और हमारे चित्त में जाकर के वह आनंद घोल रहा है।